मोहम्मद अकबर साहब, जेडीयू प्रवक्ता हैं, आपकी पार्टी प्रदेश और देश में सत्ता में साझेदार भागीदार है। ये जो ट्रेड डील को लेकर सामने बातें आ रही हैं, भारत के हित इससे कितने सधेंगे, कितना फायदा होगा, समझा दीजिए प्लीज। देखिए, ये तो इंटरनेशनल पॉलिसी जिस तरह से अमेरिका में टैरिफ को लेकर के अमेरिका ने किया है, और जिस तरह से यूरोप, अमेरिका और रूस के बीच में यूक्रेन युद्ध को लेकर के एक तनाव पैदा हुआ, और उसके बाद से ये टैरिफ का मामला पूरे जो है दुनिया ने देखा है। भारत के साथ ये मामला है कि भारत क्योंकि बहुत पुराना रक्षा जो है सहयोगी रूस रहा है, और बड़े रक्षा सौदे रूस के साथ भारत के होते रहे हैं, और अब क्योंकि इंटरनेशनल जो फॉरेन अफेयर का हमारा मामला है, किस देश से हमको जो है अपने संबंध को बना के रखना है, उस हित को देखते हुए जो है अभी भारत ने समझौता किया है। क्योंकि अभी कई एक्सपर्ट कह रहे थे कि हम ज्यादातर सामान बेचते हैं अमेरिका के पास, खरीदते कम है, तो उसका अनुपात जो है वो क्योंकि एक्सपर्ट लगा के ही ये एग्रीमेंट किए। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले खरीदना पड़ेगा ना आपको, पहले भी आ रहा था, अब और आएगा, अब और सस्ता मिलेगा वो सामान, क्योंकि टैरिफ कम होगा या जीरो होगा। लगाएंगे वो 18%। नहीं, ये क्योंकि तुरंत एक बार में कोई निगोशिएशन नहीं हो सकता है, कई बार इस पे निगोशिएशन करने की जरूरत भारत को पड़ेगी। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि पाकिस्तान के कई आतंकवादी संगठन को हमने प्रतिबंध लगाने के लिए लाया था यूएनओ में प्रस्ताव, और जिस तरह से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने भारत का सपोर्ट किया था, और चाइना ने वीटो लगा करके उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। तो क्योंकि फॉरेन पॉलिसी को बना के रखने के लिए भी कई देश से संबंध हमको बना के रखना होता है, और अभी अमेरिका की हालत ये है कि वो यूरोप को लेकर के और रूस को लेकर के बीच में यूक्रेन युद्ध में जो है वो एक तरफ से जो है फिर फॉरेन पॉलिसी ही अगर तो फिर तो भारत तय करेगा ना, उसे क्या करना है। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति की ये भाषा ऐसी क्यों आती है कि या तो वो डिक्टेट कर रहा है या वो चाहता है कि भारत उसका डिपेंडेंट होकर रह जाए। नहीं, देखिए, अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो तो अब अपने हिसाब से बोल रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन भारत का जो अपना फॉरेन पॉलिसी है और उसकी जो अपनी सुरक्षा है, अपना हित है, उसको तो खुद देखना पड़ेगा। मैंने ये मिसाल आपको दिया कि जिस तरह से चाइना भारत के खिलाफ वीटो करता रहा कई मामले में, और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोप के कंट्री ने हमारा साथ दिया है, तो हमको उससे भी संबंध बना के रखना है। लेकिन क्योंकि अभी रूस और अमेरिका में एक बहुत ही तनावपूर्ण माहौल है, और युद्ध की स्थिति रूस के यूक्रेन के साथ है, और इधर अमेरिका और यूरोप पूरी तरह यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, तो ये टैरिफ का मामला इसी युद्ध को लेकर के इर्द गिर्द घूम रहा है। और अमेरिका के साथ जो डिस्प्यूट रूस का शुरू हुआ है यूक्रेन युद्ध के बाद शुरू हुआ, तो पहले से ये टैरिफ की नहीं, लेकिन लेकिन हमारा जहां फायदा होगा, भारत का जहां फायदा होगा, चाहे वो रशिया से उसे फायदा हो या कहीं और किसी देश से फायदा हो, भारत वहां जाएगा ना। सिर्फ अमेरिका के पास ही वो क्यों रहे, या सिर्फ अमेरिका से ही डील करे, अमेरिका नहीं तय करेगा ना। नाउ नीरज मिश्रा प्लीज काउंटर। नीरज मिश्रा, फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट संजीव जी का लूंगा मैं। नाउ नीरज मिश्रा प्लीज काउंटर। मकसूद जी, कितनी व्यवहारिक सी बात है, आज हम रशिया से $10 के डिस्काउंट पे तेल खरीदते हैं, फिर भी हमारे देश में 100 रुपए प्रति लीटर का तेल है। अब वेनेजुएला से जो अमेरिकन ऑयल अब हमारे पास आएगा वो हमें मिलेगा ही $115 पे, तो क्या देश के अंदर 150 रुपए लीटर का तेल होगा? क्योंकि जब हम सस्ता खरीद रहे थे तब तो हम जनता को उसका जो प्रॉफिट था वो पास ऑन नहीं कर रहे थे, लेकिन महंगा खरीदेंगे क्योंकि इस सरकार का विजन है, क्योंकि ये ट्रेड डेफिसिट को कम करके जीडीपी और बजट का जो रेशियो है उसको 4.3 तक लाना चाहती है। तो आज के समय में जो महंगा तेल आएगा वो महंगा तेल सरकार हमारे लोगों को बेचेगी। एक फाइनल कमेंट संजीव प्लीज आप दे दें, 30 सेकंड में वाइंड अप करना है मुझे। संजीव त्रिवेदी जी प्लीज। मकसूद, देखिए, बहस तो चलती रहेगी, क्योंकि ये जो ट्रेड डील हुआ है इसके बहुत से पक्ष हैं, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो हमारे फायदे की हैं। अगर आप अमेरिका जैसे बाजार के साथ ट्रेड नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए नुकसान का सौदा है, लेकिन क्या हम अपनी शर्तों पर कर पा रहे हैं, इसको लेकर के डिबेट चल रहा है। फिलहाल कृषि सुरक्षित है, उस तरह से आहत नहीं हो रहा है, ये जो चिंताएं थी वो एक बात है, लेकिन ऊर्जा जरूरतें जो हमारी हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं संशय है। रूसी तेल हम नहीं खरीदेंगे, या कहां से हम तेल खरीदेंगे, अगर ये निर्देशित किसी दूसरे देश के द्वारा हम होते हैं तो जाहिर है इस पर बहस और विवाद जो है वो बढ़ता रहेगा। मुझे लगता है सोमवार से फिर से जब संसद खुलेगा तो इस एक पॉइंट पर सबसे ज्यादा बहस होगी। और ये ITA का अभी फ्रेमवर्क यहां पर आया है जॉइंट स्टेटमेंट में, अभी बहुत कुछ होना बाकी है।